विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्नासुव यद् भद्रं तन्नासुव। ॐ अन्यदेवाहुर्विद्याय अन्यदाहुरविद्याय इति शुश्रुमधीराणां येन तद्विचक्षिरे। ईशोपनिषद मंत्र संख्या 10। पिछला जो मंत्र था अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, इसमें हमने ज्ञान और कर्म को समझा, विद्या और अविद्या को समझा। जो भौतिकवाद है और अध्यात्मवाद है उसको भी हमने समझने का प्रयास किया। ज्ञान और कर्म जिस प्रकार से अर्थ लिए गए, अविद्या अर्थात कर्म, विद्या अर्थात ज्ञान, तो जैसे ये दो विचारधाराएं चलती हैं, कुछ लोग ज्ञान मार्गी हो जाते हैं और कुछ लोग कर्म मार्गी हो जाते हैं। जो कर्म मार्गी होते हैं वो ज्ञान की उपेक्षा कर देते हैं और जो ज्ञान मार्गी होते हैं वो कर्म की उपेक्षा कर देते हैं, और दोनों अपने अपने तरीके से हेतु प्रस्तुत करते हैं। ज्ञान मार्गी हेतु प्रस्तुत करता है कि कर्म करेंगे तो बंधन होगा, चाहे पुण्य कर्म करें चाहे पाप कर्म करें, दोनों ही कर्मों को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। इसलिए कर्म ही मत करो, केवल ज्ञान अर्जित करते रहो। और जो कर्म मार्गी था उसने ज्ञान की उपेक्षा करते हुए कहा कि कर्म ही पूजा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये संसार में जो कुछ भी है वो कर्म के आधार पर ही है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए जब तक जीवन है तब तक अच्छे अच्छे कर्म करते रहो। ये ज्ञान मार्गी लोग तो कायर हैं, पलायनवादी हैं, तो इस प्रकार के लोग हैं। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे की उपेक्षा करते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम विचार करके देखें कि मनुष्य अर्थात जीवात्मा क्या पहले करेगा, ज्ञान पहले करेगा या कर्म पहले करेगा? क्या ज्ञान अर्जन करने के बाद वो कर्म नहीं करेगा, अथवा जो सहसा कर्म करने लग जाएगा वो बिना ज्ञान के करेगा? तो जब हम इसमें चिंतन करते हैं तो क्या समझ में आता है कि इच्छा करते हैं, इच्छा करते हैं कि हम ये करें। करने का पहले हम विचार करते हैं, संकल्प करते हैं। तो वो विचार क्या है, वो संकल्प क्या है? वो ज्ञान है। बिना ज्ञान के तो हम कर ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो विचार मन मस्तिष्क में आएगा ही ना कि ये करना है, और तब जाकर के हम कोई शारीरिक चेष्टा करते हैं, शरीर से कुछ प्रयत्न करते हैं, और वो प्रयत्न किस में परिवर्तित हो जाता है? कर्म में। तो क्या सिद्ध हुआ कि बिना ज्ञान के और बिना कर्म के तो हम रह ही नहीं सकते। महर्षि दयानंद जी भी कहते हैं कि कोई भी जीवात्मा ज्ञान कर्म उपासना से रहित क्षण भर भी नहीं रहता। हम कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ कर्म कर रहे होते हैं, और कुछ न कुछ उपासना हम कर ही रहे होते हैं। इसलिए कह देना कि ज्ञान ही सर्वोपरि है, कर्म की उपेक्षा कर दो, अथवा कर्म ही सर्वोपरि है, ज्ञान की उपेक्षा कर दो, ये ठीक नहीं है। ज्ञान और कर्म दोनों ही साथ साथ हैं, स्वाभाविक हैं, हम उन्हें चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन जो ज्ञान मार्गी हैं, कर्म मार्गी हैं, उनकी थोड़ी और विवेचना को समझने का प्रयास करें। जो ये कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म कर लेना चाहिए, भाव क्या है? भाव ये है कि वो ज्ञान में अधिक मेहनत नहीं कर रहे, अधिक परिश्रम ज्ञान अर्जन में नहीं कर रहे। वो जो भी कर्म कर रहे हैं वो अपने ज्ञान के आधार पर ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें अधिक सोच नहीं रहे, अधिक बुद्धि विवेक का वो प्रयोग नहीं कर रहे हैं।
और कर्म करते जा रहे हैं। कैसे कर्म करते जा रहे हैं कि बस हमारा काम चल जाए, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए। और कुछ लोग कैसे कर्म कर रहे हैं, वो कर्म को पूजा मानते हुए आपके लिए सब प्रकार का सहयोग करते हैं। आपको वो कर्मठ कार्यकुशल दिख पड़ते हैं, आप उनके पास सहयोग की अपेक्षा लेकर के आते हैं, तो वो आपको सहयोग करते हैं। अर्थ से सहयोग करते हैं, वस्त्र से सहयोग करते हैं, धन धान्य से आपको सहयोग करते हैं। किस नाम पर सहयोग करते हैं? कर्म ही पूजा है, इस नाम पर वो सहयोग करते हैं। इस विचारधारा को आत्मसात करते हुए वो आपका सहयोग करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे अपने जीवन में, जिनके पास लोग चंदा मांगने आते हैं धर्म के नाम पर, धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर, जो किसी श्रेष्ठी के पास, किसी सेठ के पास, किसी कर्मठ व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं, आपके सहयोग की अपेक्षा है। तो वो नतमस्तक होकर के आपके आग्रह को स्वीकार करता है और आपको सहयोग देने लग जाता है। लेकिन जब कहा जाता है कि आप इस कार्यक्रम में आइएगा, तो वो कह देता है कि मेरा आना संभव नहीं है, मैं अपने कामों में व्यस्त रहता हूँ, आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा आपके लिए यही सहयोग है और यही मेरी उपस्थिति है। भाव को समझने का प्रयास करें कि वो कर क्या रहे हैं। यानी जो ज्ञान मार्गी कार्य हो रहा है, यानी जो धर्मानुष्ठान हो रहा है, उसमें वो प्रत्यक्ष जा नहीं रहे हैं और उसको अच्छा नहीं मानते। लेकिन वो कैसे अच्छा मानते हैं? कार्यों को अच्छा मानते हैं। इसलिए धर्मानुष्ठान के लिए वो आपको कुछ सहयोग कर रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। और ऐसे सहयोग करने वाले, ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही स्थान विशेष में आकर के सहयोग करेंगे। वो लोग मजार पर भी सहयोग करेंगे, गुरुद्वारे में भी सहयोग करेंगे, मंदिर में भी सहयोग करेंगे, मस्जिद में भी सहयोग करेंगे। वो सब जगह सहयोग करेंगे, वो सबके हितैषी बनेंगे। और वो इसका विवेचन नहीं करेंगे कि ये जो कार्य किया जा रहा है, ये जो धर्मानुष्ठान किया जा रहा है, वो कितना युक्ति-युक्त है, वो कितना उचित है और कितना अनुचित है। उस पर वो बिल्कुल विचार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि विचार करने का काम उनका नहीं है, उनका काम है कर्म करने का। तो इसलिए वो विचार नहीं करते कि ये जो मेरा धन दिया जा रहा है, ये सद्कार्य में जा रहा है अथवा असद कार्य में जा रहा है। तीसरी स्थिति क्या होती है कर्म मार्गियों की, कि कर्म तो करते हैं पर विशेष कर्म नहीं करेंगे, एवरेज की जिंदगी जिएंगे। उस कर्म को वो विशेष नहीं बनाएंगे, स्पेशल नहीं बनाएंगे। यानी उस कर्म को वो निष्काम कर्म नहीं बना सकते, क्योंकि उतना ज्ञान का स्तर नहीं है। सामान्य कर्म को, यानी सकाम कर्म को निष्काम कर्म बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन चूंकि वो तो कर्म की उपेक्षा, ज्ञान की उपेक्षा ही कर बैठे हैं, कर्म को ही वो प्रधान मान रहे हैं, तो यह 3 श्रेणियां कर्म योगियों की होती है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान मार्गियों की भी, जो ज्ञान योग की ओर अग्रसर होते हैं, उनकी भी ऐसी श्रेणियां होती हैं कि ज्ञान अर्जन करने में लगे हैं, लेकिन कर्म पर उनका कोई फोकस नहीं है। आप ऐसे कई सांप्रदायिक लोगों को देखते होंगे जो किसी स्पेशल पूजा पद्धति को मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बस श्वास लो, श्वास छोड़ो और इस पर राम नाम का रटो, राम नाम जपो, बस यही मुख्य है, ये काम आप करते रहो, यही सच्ची उपासना है, यही सच्चा ज्ञान है, और आपको कुछ भी ज्ञान अर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपने कर लिया तो आपके सारे कार्य अच्छे हैं, आपको कार्यों का विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे आप उठो, ज्योति स्वरूप का ध्यान करो, बिंदु स्वरूप का ध्यान करो, 2 घंटे उठ करके ध्यान करो सुबह, और बस केवल इतना कर लो, और आपको ना तो हवन करने की आवश्यकता है, ना ही धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता है, और ना ही कुछ विशेष अच्छे कार्य करने की आवश्यकता है। बोले क्यों? बोले ये आप जो ध्यान करेंगे, ये जो आप उपासना करेंगे, ये उपासना इतनी स्ट्रांग है कि आपके असद कार्यों को भी ये सदकार्य बना देगी।
आपके सकाम कर्मों को ही ये निष्काम कर्म बना देगी। तो ज्ञान मार्गियों की जो तीसरी स्थिति होती है वो ये होती है कि वो विशेष ज्ञान अर्जित नहीं करते। जैसे कर्म करने वाले सकाम कर्म को निष्काम कर्म में नहीं बदलते, ऐसे ज्ञान मार्गी भी कुछ विशेष कर्म नहीं करते। एक छोटा सा उदाहरण ज्ञान मार्गियों का देता हूं कि जैसे विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं, पासिंग मार्क्स के पर्पज से वो स्टडी करते हैं। दूसरा, कुछ का एम होता है कि टॉप करना है, तो टॉप करने के पर्पज से वो रट्टा मारते हैं, रट लेते हैं, बिल्कुल घोंट के पी जाते हैं पुस्तकों को। लेकिन उसका सेंस क्या है, उस पर उनका कोई फोकस नहीं है। वो पुस्तक कह क्या रही है, वो जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई क्या है, उस पर कोई फोकस नहीं है। बस चूंकि उन्हें पढ़ना है, बस इतनी सी बात है। ऐसे ही कुछ अध्यापक होंगे, पढ़ाने वाले होंगे, आचार्य होंगे, उनको केवल पढ़ाना है और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। अथवा वो अपनी पढ़ाई को बेहतर नहीं करना चाहते, ज्ञान मार्ग में तो हैं लेकिन उसको सुपीरियर नहीं बनाना चाहते। भौतिक विद्या पढ़ा रहे हैं लेकिन अध्यात्म विद्या नहीं पढ़ा रहे, और अध्यात्म विद्या पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी मोक्ष विद्या को वो प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, यानी उसमें भी कुछ वो नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रहे हैं। तो ये भेद कर्म योगियों में और ज्ञान योगियों में मिलेंगे, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट, ये भेद मिलेंगे। और तीनों ही क्या करेंगे, अपने मत को पुष्ट करेंगे और दूसरे मत का वो खंडन करेंगे। यानी ज्ञान मार्गी ज्ञान को श्रेष्ठ बताएंगे और कर्म की उपेक्षा करेंगे, और कर्म मार्गी कर्म को श्रेष्ठ बताएंगे और ज्ञान की उपेक्षा करेंगे। तो ये दो विचारधाराएं समाज में चलती हैं, पहले भी चलती थी, आज भी चलती हैं और भविष्य में भी चलेंगे। तो यहां पर जो वेद कह रहा है अंधम तमा प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, और अन्य देवाहुर विद्याया अन्य दाहुर विद्याया विद्याम च यस्तद वेदो भयम सा, यहां पर समन्वय की बात कर रहा है वेद, कि समन्वय करो, खींचातानी मत करो, अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट ऐसा मत करो। दूसरे मंत्र में कहा अन्य देवाहुर विद्याया अन्य दाहुर विद्याया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचचक्षरे। तो महर्षि जी कहते हैं कि ज्ञानादि गुणयुक्त चेतन से जो उपयोग होने योग्य है वह अज्ञान युक्त जड़ से कदापि नहीं, और जो जड़ से प्रयोजन सिद्ध होगा वह चेतन से नहीं। सब मनुष्यों को विद्वानों के संग, योग, विज्ञान और धर्माचरण से इन दोनों का विवेक करके दोनों से उपयोग लेना चाहिए। हम उपेक्षा ना करें, हम क्या करें, समायोजन करें, समन्वय बना करके चलें। ज्ञान का भी महत्व है और कर्म का भी महत्व है। विद्या भी हमारे काम की है और अविद्या भी हमारे काम की है। भौतिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान भी हमारे लिए उपयोगी है और आध्यात्मिक ज्ञान भी हमारे लिए उपयोगी है। दोनों ही अपने स्थान पर बेहतर हैं। यहां पर तुलना मत करिए। तुलनात्मक में क्या हो रहा है कि स्वयं को बेहतर और दूसरे को निकृष्ट मान रहे हैं। तो यहां उपेक्षा के लिए मना किया गया है। आप उपेक्षा ना करें, दोनों की उपयोगिता है, दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमको दोनों से लाभ लेना है, हमको विद्या से भी लाभ लेना है और हमें अविद्या से भी लाभ लेना है। हमको ज्ञान भी अर्जित करना है और कर्म भी करना है। हमें भौतिक जो सांसारिक सुख हैं उनका भी उपभोग करना है, और जो पारलौकिक हैं, जो आध्यात्मिक हैं, उनको भी हमें जानना है। यानी हमें शरीर को भी हृष्ट पुष्ट बनाए रखना है और अंतःकरण को भी शुद्ध पवित्र बनाए रखना है। ये बात कही। आगे का मंत्र है विद्याम च यस्तद वेदो भयंसः अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतम अश्नुते। ये तीसरा मंत्र है इस क्रम में। पहला मंत्र था अंधम तम प्रविशन्ति, दूसरा अन्य देवाहुर विद्याया, और तीसरा है विद्याम च। ये तीनों मंत्रों का क्या है, एक समुच्चय है, एक युग्म है, जोड़ा है। एक दूसरे के साथ ये तीनों मंत्र मिले हुए हैं। तो यहां कंक्लूजन है। जो लड़ाई चल रही थी भौतिकवाद की और अध्यात्मवाद की,
ज्ञान और कर्म की जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध का यहां पर निपटारा है। ये द्वंद्व मत करो। क्या कह रहे हैं कि विद्याम च विद्वान च, जो विद्वान पूर्वोक्त विद्या और उसके संबंधी साधन उपसाधनों, अविद्याम पूर्व कही अविद्या और इसके उपयोगी साधना समूह को, और तत् उस ध्यान गम्य मर्म उभयम इन दोनों को सह साथ ही वेद जानता है, वह अविद्या शरीर आदि जड़ पदार्थ समूह से किए पुरुषार्थ से मृत्युम मरण दुख के भय को तीर्थवा उल्लंघन कर विद्या आत्मा और शुद्ध अंतःकरण के संयोग में जो धर्म उससे उत्पन्न हुए यथार्थ दर्शन रूप विद्या से अमृतम नाश रहित अपने स्वरूप व परमात्मा को अश्नुते प्राप्त हो जाता है। भावार्थ, जो मनुष्य विद्या और अविद्या को उनके स्वरूप से जानकर इनके जड़ चेतन साधक हैं ऐसा निश्चय कर सब शरीरादि जड़ पदार्थ और चेतन आत्मा को धर्मार्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए साथ ही प्रयोग करते हैं, वे लौकिक दुख को छोड़ परमार्थ के सुख को प्राप्त होते हैं। जो जड़ प्रकृति आदि कारण व शरीर आदि कार्य न हो तो परमेश्वर जगत की उत्पत्ति और जीव कर्म उपासना ज्ञान के करने को कैसे समर्थ हों। इससे न केवल जड़ न केवल चेतन से अथवा न केवल कर्म से न केवल ज्ञान से कोई धर्मादि पदार्थों की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होता। महर्षि दयानंद जी के ये जो वचन है वेद में, इनको आप ध्यान से सुनिए। विद्या है और अविद्या है, एक भौतिक ज्ञान है, दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान है। एक ज्ञान है और एक कर्म है। इन दोनों के स्वरूप को हमें समझना है। एक जड़ जगत है और एक चेतन जगत है। इन दोनों के स्वरूप को हमको समझना है। जब हम इन दोनों को ठीक से समझ जाएंगे तो हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध हो जाएगा। हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों दोनों से ही सिद्ध होंगे, विद्या और अविद्या से ही सिद्ध होंगे। केवल विद्या से मोक्ष नहीं, ये पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती, और केवल अविद्या से हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। मंत्र में कहा कि यदि आप अविद्या की उपासना करते हैं तो अविद्या क्या करेगी? आपको मृत्यु दुख से छुड़ा देगी। और यदि आप विद्या की उपासना करेंगे तो वो आपको जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्ति दिला देगी, वो आपको अमृत तत्व की प्राप्ति करा देगी, यानी वो आपको परम तत्व मोक्ष को प्राप्त करा देगी। तो अविद्या कैसे मृत्यु से दुख दूर कराएगी? अविद्या क्या है? भौतिक ज्ञान है। ठीक है, अविद्या क्या है? कर्म है। ये कर्म, ये भौतिक ज्ञान से क्या होगा? हम सांसारिक सुख दुख भोगेंगे, इनको समझेंगे, इसके मर्म को जानेंगे, पहचानेंगे और इनके प्रति हम व्यवहार करना सीख जाएंगे। मृत्यु दुख क्या है? मृत्यु दुख है छूटने का डर, टूटने का डर, नष्ट भ्रष्ट होने का डर ही क्या है? मृत्यु का दुख है। जब हम ये जान जाएंगे कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, संसार के सब उपभोग एक दिन नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि हम कर्म करते हैं और कर्म का फल भोग लेते हैं, फिर कर्म करते हैं और फिर कर्म का फल भोगते हैं। यानी कर्म किया जा रहा है और भोगा जा रहा है, यानी भोग भी नष्ट हो रहा है और कर्म भी नष्ट हो रहा है। और हम कहां पर रह करके कर्म कर रहे हैं? कहां पर रह करके कर्म का भोग कर रहे हैं? अविद्या में रह करके। अविद्या यानी शरीर में रह करके, संसार में रह करके ही तो उसके सुख भोग को समझ रहे हैं। तो मृत्यु दुख से कैसे दूर होंगे? हम इस प्रपंच से दूर हो जाएंगे कि ये छूटता है। जब हमें ये पता होगा कि भाई ये नष्ट ही होएंगे, तो इसके लिए रोना क्या? और रोना ही अपने आप में एक मृत्यु है, दुख है। मृत्यु क्या है? दुख है। और दुख क्या है? मृत्यु है। कोई वस्तु है, उस वस्तु से हम सुख लेना चाहते हैं, लेकिन जब वस्तु से हम सुख नहीं ले पाते हैं, उस सुख भोग में बाधा आ जाती है, तो हमें दुख होता है। ये दुख ही तो मृत्यु है।
तो हम इसको सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि कुछ भी वस्तु जो है वो नित्य नहीं है, ये सब अनित्य है। तो जो मृत्यु दुख है, उस मृत्यु दुख से हम तर जाएंगे, समझ जाएंगे। बिना इसके हम मृत्यु दुख से तर नहीं सकते। हम लोगों का जन्म होते हुए देखेंगे और हम लोगों की मृत्यु होते हुए भी देखेंगे। लोगों को बड़ा होता हुआ भी देखेंगे और लोगों को बूढ़ा होता हुआ भी देखेंगे। ये सब किस में देखेंगे? संसार में ही तो देखेंगे। हम भोजन करेंगे, भोजन पचता हुआ देखेंगे और दोबारा भूख लगता हुआ देखेंगे। ये ज्ञान तो हमें संसार में ही होगा ना, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो जब हमें ये हो जाएगा तो मृत्यु दुख हमारा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, इस अविद्या को जान करके, इस संसार को जान करके, इस जड़ जगत को जान करके, इस कर्म को जान करके मृत्यु से दूर हो जाएंगे, तर जाएंगे। हमें बिल्कुल डर नहीं लगेगा मृत्यु से। दूसरी बात क्या कहें कि मृत्यु से तरेंगे यानी दुख से तर जाएंगे और क्या मिल जाएगा? बोले स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग क्या है? बोले सुख मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? बिना किए मिलेगा या कुछ करके मिलेगा? कुछ करके ही मिलेगा। अच्छा करके मिलेगा या बुरा करके मिलेगा? अच्छा करके मिलेगा। तो करना क्या है? करना है कर्म। तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग कर्म कर रहे हैं लेकिन बिना सोचे विचारे कर रहे हैं। बिना सोचे विचारे करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो उनकी क्या गति हो रही है? नरक गति हो रही है। वो स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी कर्म करने की जो तकनीक है वो ठीक नहीं है। कर्म करने का जो उनके अंदर ज्ञान है वो ठीक नहीं है, विद्या है उनकी ठीक नहीं है। तो हम कर्म करना ठीक से सीख जाएंगे। सकाम कर्मों में अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए मिश्रित कर्म करेंगे और मिश्रित कर्मों को भी छोड़ करके हम शुभ कर्म करने लग जाएंगे। और जब सर्वांश में शुभ कर्म करने लग जाएंगे तो परिणाम क्या निकलेगा? हमको स्वर्ग के सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ये स्वर्ग का सुख कहां मिलेगा? ये स्वर्ग का सुख संसार में ही मिलेगा। हमें तो कंपैरिजन करेंगे कि देखो उन लोगों ने गड़बड़ घोटाले किए, वो लोग आज पछता रहे हैं, रो रहे हैं, और इन लोगों ने बढ़िया काम किया, इनके आज मजे ही मजे हैं। तो ये हमें कैसे पता चला? संसार में रह करके ही पता चला। अविद्याम मृत्युम तीर्थवा, समझ में आ रहा है? अविद्या से मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु दुख से वो दूर हो गए और क्या मिल गया उनको? स्वर्ग का सुख मिल गया, यानी वो सुधर गए। यदि ये ना हो तो हम समझे ना। इतिहास किस लिए है? इतिहास समझाने के लिए है। ये कर्म वैचित्र्य या सृष्टि वैचित्र्य, अगर इस सृष्टि की विचित्रता दिखाई ना दे तो हम अच्छे बुरे का विवेक न कर सकें। जो लोग सुख की वैल्यू नहीं समझते, उसका अर्थ यह है कि उन्होंने दुख देखा नहीं है। जिनकी 10 उंगलियां घी में रहती हैं वो सुख की वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब वो जाते हैं देखते हैं कि लोग कितने अभाव में हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, और रोगी हैं, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। जब लोगों के ये दुख देखते हैं और हमारे पास जो सुख सुविधाएं होती हैं, तब हम उसका मूल्य समझ पाते हैं, तब हम उसका मूल्य समझते हैं। पिछली कक्षा में कहा ना कि लोग दुखी होने में ज्यादा रुचि रखते हैं, सुखी होने में रुचि नहीं रखते। तो ऐसे संसार के ही ज्ञान से, संसार में रह करके ही तो हम समझ पाएंगे क्या सुख है और क्या दुख है, क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो अविद्या मृत्युम तीर्थवा, यानी कर्म की उपासना करके, यानी अच्छे कर्म करते हुए हम क्या करेंगे? मृत्यु दुख से दूर हो जाएंगे। कर्म ना करना मौत है और कर्मशील बने रहना जीवन है। गीता में कर्म का ही उपदेश दिया गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन हतो वा प्राप्त से जित्वा। अरे अगर तुम जीत गए तो धरती का राज्य मिलेगा और मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन माला पकड़ के नहीं मिलेगा, धनुष पकड़ के मिलेगा।
कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा ना, ये माला पकड़ के नहीं मिलने वाला, यहां तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। युद्ध करोगे, यदि जीत गए तो राज्य मिला, और वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। तो वो कर्म के माध्यम से ही तो मृत्यु को तर रहा है, बिना कर्म के तो नहीं कर रहा है। ठीक है, अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या के माध्यम से उसने मृत्यु को पार कर दिया। क्या कहते हैं, अथर्ववेद में भी कई प्रसंग आते हैं कि ब्रह्मचर्य का धारण करेंगे तो मृत्यु को मार भगाएंगे, मृत्यु को मार भगाएंगे, यानी मृत्यु को दूर भगा देंगे, परे हटा देंगे। मृत्यु हमारे पास नहीं आएगी, हम उसको दूर भगा देंगे यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो वो पालन कैसे होगा? बिना कर्म के तो नहीं हो सकता ना। तो कर्म की प्रशंसा की गई है, उद्योग की प्रशंसा की गई है, कर्मशील मनुष्य की प्रशंसा की गई है, अकर्मण्य की नहीं की गई है। एवरेज की जिंदगी में जीने वाले व्यक्ति की प्रशंसा नहीं की गई है। इसलिए हमारी स्मृतियां कहती हैं चरेवेति चरेवेति, निरंतर चलते रहो, अग्रसर होते रहो, कुछ नया नवीनता अपने जीवन में लाते रहो। यह क्या करेगा? यह आपको मृत्यु दुख से दूर कर देगी। ठहराव मृत्यु है। यदि जल एक स्थान पर जम गया तो उसमें संक्रमण आ जाएगा, वो उसमें बिगाड़ आ जाएगा, और यदि जल बहता रहा तो वो संक्रमण से, वो बिगाड़ से दूर हो जाएगा। तो यदि कर्म हमारे एवरेज के होते रहे अथवा हम लिमिटेड कर्म करके रह गए तो वो हमारी मृत्यु है, और निरंतर हम कर्म करते रहे तो हम उस मृत्यु दुख से दूर हो जाएंगे, तर जाएंगे। तो ये प्रसंग था अविद्या मृत्युम तीर्थवा। ठीक है, और अविद्या मृत्युम अश्नुते, अविद्या मृतम अश्नुते। अविद्या की उपासना करने से क्या होगा? बोले अमृतत्व को प्राप्त कर लेंगे। तो वो क्या है? वो ज्ञान है, वो अध्यात्म ज्ञान है। सांख्यकार ने कहा ज्ञानान मुक्ति। ज्ञान क्या करेगा? आपको मोक्ष प्राप्त करा देगा। यानी अब आपके जितने कर्म होंगे वो कैसे होंगे? ज्ञान पूर्वक होंगे, सोच विचार करके होंगे, और हम सकाम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? निष्काम कर्म करेंगे, और वो आपको अमृतत्व की प्राप्ति करा देंगे। तो महर्षि दयानंद जी ने क्या कहा कि जो जड़ प्रकृति आदि कारण व शरीर आदि कार्य न हो तो परमेश्वर जगत की उत्पत्ति और जीव कर्म उपासना और ज्ञान के करने को कैसे समर्थ हों? स्वयं ईश्वर ज्ञान और कर्म को साथ लेकर के चल रहे हैं। स्वयं ईश्वर विद्या और अविद्या को साथ लेकर के चल रहे हैं। जड़ प्रकृति है, यही तो अविद्या है। जो शरीर है, यही तो अविद्या है। इससे क्या हो रहा है? इससे ही तो सब जगत की उत्पत्ति हो रही है। तो सब जगत की उत्पत्ति करना ही अविद्या, और जीव जगत में उत्पन्न हो गया, आ गया, और फिर वो ज्ञान कर्म उपासना करने लग गया, यही तो विद्या थी। इन दोनों के ही समायोजन से तो सृष्टि चल रही है, इन दोनों के समन्वय से सृष्टि चल रही है। यहां पर उस ईश्वर ने उपेक्षा नहीं की है। ईश्वर ने जड़ को भी पकड़ा है, ईश्वर ने चेतन को भी पकड़ा है, ईश्वर ने ज्ञान को भी पकड़ा है, ईश्वर ने कर्म को भी पकड़ा है। ठीक है ना? तो यदि ईश्वर ऐसा ही ना करता, वो भी ऐसे लोगों की तरह हट पकड़ लेता कि नहीं केवल ज्ञान अर्जित करना है या केवल कर्म अर्जित करना है और दूसरे की उपेक्षा करनी है, तो संसार ना चल सकता। तो इसीलिए महर्षि जी कह रहे हैं कि फिर जीव कर्म उपासना और ज्ञान को करने में कैसे समर्थ होता? संभव ही नहीं था। तो कह रहे हैं इससे ना केवल जड़, ना केवल चेतन से, अथवा ना केवल कर्म से तथा ना केवल ज्ञान से। महर्षि जी ने यहां कर्म और ज्ञान ले लिए, जो शंकराचार्य जी ने कर्म और ज्ञान लिया था, विद्या और अविद्या। तो महर्षि जी ने यहां पर कर्म और ज्ञान ले लिया कि ना केवल कर्म से और ना केवल ज्ञान से कोई धर्मादि पदार्थों की सिद्धि करने में समर्थ होता है। हम पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि एक से कर ही नहीं सकते।
किसी ने कहा धर्मानुष्ठान करना है, तो धर्मानुष्ठान कहेंगे किसे, ये बताओ। जब आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे कि ये धर्मानुष्ठान है। कुछ ज्ञान होगा तभी तो आप मानोगे कि ये धर्मानुष्ठान है, लेकिन ऐसा मान करके आप करो मत, तो कैसे सिद्ध होगा कि आपने धर्मानुष्ठान किया। जैसे कि उदाहरण के लिए पंच महायज्ञ की बात आती है कि ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, देवताओं को हवि देकर के संतुष्ट करना चाहिए, यानी हवन करना चाहिए, पितृपूजा करना चाहिए, बलि वैष्णव देवी यज्ञ करना चाहिए, अतिथि सत्कार करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। यह तो ज्ञान हो गया ना। तो चाहिए चाहिए, किया नहीं, केवल उपदेश हो गया, व्याख्यान हो गया, लेकिन किया नहीं, तो क्या सिद्धि होगी? सिद्धि तो तभी होगी ज्ञान पूर्वक कर्म करोगे। ज्ञान बता दिया कि ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, तो हम करने लग गए, तो यह हुआ धर्मानुष्ठान। यह कहा गया कि हवन करो, तो हम करने लग गए, यह है धर्मानुष्ठान। उपदेश हुआ कि पितृपूजा करो, तो हम करने लग गए, तो यह है धर्मानुष्ठान। यानी धर्मानुष्ठान हुआ कैसे सिद्ध? ज्ञान और कर्म से ही सिद्ध हुआ, एक से नहीं हुआ। और दूसरा व्यक्ति ये कहे कि नहीं हम तो कर लेंगे। क्या कर लोगे? हमें ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हमको जो जी में आएगा वैसा कर लेंगे। कर क्या लेंगे? प्रश्न ये है ना। क्या ज्ञान की उपेक्षा करके कर्म किया जा सकता है? क्योंकि जो कुछ भी करोगे वो ज्ञान के द्वारा ही तो होगा, बिना ज्ञान के तो कर ही नहीं सकते। कक्षा तो हमारी यहीं से शुरू हुई थी कि जीवात्मा कुछ भी करेगा तो कैसे करेगा? ज्ञान करके ही करेगा ना। यदि हम बॉडी लैंग्वेज किसी को दिखाना चाहते हैं, हस्त संचालन करते हैं, तो हस्त संचालन जो हो रहा है तो ये तो क्रिया हो रही है, कर्म कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए पहले ज्ञान हुआ या नहीं हुआ कि किस तरफ करना है, किस दिशा में हाथ करना है? ये तो पहले ज्ञान था या नहीं था? या सहसा हो गया? सहसा तो नहीं होता। कुछ विचार आता है, कुछ संकल्प आता है, कुछ प्रेरणाएं आती हैं, वही तो ज्ञान है। और उसके बाद हम कर्म करने लग जाते हैं, तब जाकर के वो पूरा एक समुच्चय बनता है। तो ये 3 मंत्र हैं जो ज्ञान और कर्म के विषय में है, विद्या और अविद्या के विषय में है, जो ये कहते हैं कि भाई उपेक्षा मत करो। जब ईश्वर ने स्वयं उपेक्षा नहीं की तो आप उपेक्षा क्यों करते हो? दोनों को साथ लेकर के चलो, दोनों ही उपयोगी हैं। एक से तुम्हें सांसारिक सुख भोग मिलेंगे और दूसरे से आपको पारलौकिक सुख मिलेंगे। अब लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें सांसारिक सुख भोग नहीं भोगने, हमें तो पारलौकिक सुख भोगने हैं। और एक व्यक्ति क्या कहेगा, हमें परलोक में नहीं जाना, हमें तो इसी लोक में रहना है। तो ये दोनों ही बातें, यही मूर्खता है। इसी मूर्खता के लिए तो वेद मना कर रहा है। बिना सांसारिक सुख भोग के पारलौकिक सुख भोग नहीं मिलेगा, क्योंकि पारलौकिक सुख भोग के लिए पहले आपको अपना आधार तो बनाना पड़ेगा। आपको यह तो समझना पड़ेगा सांसारिक सुख भोग है क्या। जब तक आप उसे सांसारिक सुख भोग को नहीं समझोगे और जब कंपैरिजन करके आप सांसारिक सुख भोग को छोटा, पारलौकिक सुख को बड़ा नहीं समझोगे, तब तक पारलौकिक सुख को कैसे भोग लोगे? यानी सांसारिक सुख भोग के लेवल तक तो जाना ही पड़ेगा, तभी तो आप उसे छोड़ करके पारलौकिक सुख पर जाओगे। पर लोग इस बात को समझना नहीं चाहते, बोले नहीं हमें सांसारिक सुख भोग नहीं भोगने। तो ऐसे उपेक्षा नहीं कर सकते। आज आप सांसारिक सुख भोग नहीं भोग रहे, इसका अर्थ यह नहीं है कि सांसारिक सुख भोग नहीं भोगना। वस्तुता यह है कि पिछले शरीर में आप सांसारिक सुख भोग भोग चुके, आप भोग चुके थे, इसलिए अब आपकी इच्छा नहीं है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, उसको छोड़ करके पारलौकिक सुख को प्राप्त कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी क्या कह रहे हैं, देखो उनके वचनों को कहता हूं कि ऐसा निश्चय कर सब शरीरादि जड़ पदार्थ और चेतन आत्मा को धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए साथ ही प्रयोग करते हैं। वे, ध्यान से सुनिएगा, वे लौकिक दुख को छोड़ परमार्थ के सुख को प्राप्त होते हैं। लौकिक दुख को छोड़ परमार्थ के सुख को प्राप्त करते हैं।
यानी वो रियलाइज कर चुके होते हैं अपने जीवन में कि उसकी अपेक्षा में ये छोटा है। ईश्वरीय सुख की अपेक्षा में संसार का सुख छोटा है। लेकिन जिसने चखा ही नहीं हो वो कैसे कह देगा कि ईश्वर का सुख बड़ा है और संसार का सुख छोटा है? वो कह नहीं सकता। तो जिसने सुख भोग लिए वही तो बताएगा ये ठीक नहीं है, इससे वो बेहतर है। ठीक है। ऐसे ही कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमें मोक्ष में नहीं जाना, हमें परलोक नहीं जाना, तो क्या करना है? बोले हम तो बार बार जन्म लेंगे, बार बार अच्छे काम करेंगे और बार बार स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ है कि अभी उसका कोटा पूरा नहीं हुआ है। सांसारिक सुख भोग उसे ठीक ठीक समझ में नहीं आए हैं, इसलिए वो अभी ये कह रहा है कि मुझे तो यही बार बार करने, मुझे तो यही ज्यादा ठीक लगता है, मोक्ष सुख मुझे पसंद नहीं है। यानी वो अभी मोक्ष सुख को समझा नहीं है, इसलिए उसने क्या किया? उसकी उपेक्षा कर दी और सांसारिक सुख भोग में लगा रहा। यानी उसने उस कर्म को ही ज्यादा प्राथमिकता दी। वहां से कर्म से उसका विवेक वैराग्य हुआ नहीं है, उसके ज्ञान चक्षु खुले नहीं है। इसलिए बार बार यही प्रार्थना कर रहा है कि जब जब मैं जीऊं तो भारत में जीऊं और हमेशा अच्छे काम करूं और स्वर्ग को प्राप्त करूं, मोक्ष मुझे प्राप्त नहीं करना। तो ये उपेक्षाएं समाज में चलती हैं। कुछ लोग स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, कुछ लोग मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति करने वाले स्वर्ग के सुख की उपेक्षा करते हैं और स्वर्ग सुख प्राप्ति करने वाले मोक्ष सुख की अपेक्षा करते हैं। ये स्वर्ग सुख की प्राप्ति करने वाले वही हैं, भस्मीभूता देहा पुनरागमनम कुतः। वो ऐसे अविश्वास में जीते हैं कि भाई मोक्ष में सुख मिलेगा नहीं मिलेगा इसको किसने पता, क्या गारंटी है? हमें तो संसार का सुख दिखाई देता है, इसलिए हम तो इसी में रहते हैं, इसी में निमग्न हैं, हम यही करेंगे। मोक्ष हमें समझ में आता ही नहीं है। तो दोनों ही विचारधारा वालों को बात समझनी चाहिए कि दोनों ही अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, दोनों का ही महत्व है। हम एक को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट ना करें जब तक हम दोनों को तुलनात्मक रूप से ठीक से ना जान चुके हों। हमें दोनों से ही लाभ लेना चाहिए। और नियम क्या होता है कि श्रेष्ठ को ग्रहण करना चाहिए और अश्रेष्ठ को छोड़ देना चाहिए। तो श्रेष्ठ क्या है? अविद्या है या विद्या है? श्रेष्ठ विद्या है, श्रेष्ठ ईश्वर है, श्रेष्ठ अध्यात्म का सुख है। लेकिन ये कब श्रेष्ठ है? जब आप अविद्या को समझ चुके होंगे, जब आप संसार को समझ चुके होंगे और वहां से आप सब प्रकार से आपका मन भर चुका होगा और फिर आप विचार करेंगे कि ना ये ज्यादा ठीक है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कह करके आज की कक्षा को विराम करता हूं। शादियों का सीजन चल रहा है, खाने पीने का ज्यादा सुख है, कपड़े पहनने का ज्यादा सुख है, नाचने गाने का ज्यादा सुख है, घूमने फिरने का ज्यादा सुख है, या कुछ ज्ञान की बातें सुनने को मिल जाती हैं, कुछ पढ़ने को मिल जाती है, उसका ज्यादा सुख है। क्योंकि देखो, खाने पीने की जो चीज है ना, खाई और खत्म हो गई, घूमने गए, घूमा और खत्म हो गया, पहना कुछ भी नया वस्त्र पहना और थोड़ी देर बाद उसका सुख समाप्त हो गया। क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग पहन रहे हैं, कर रहे हैं सारी चीजें, लेकिन जो ज्ञान का सुख है उसकी बराबरी हम इससे नहीं कर सकते। जब ज्ञान का सुख मिलता है तो हम सोचते हैं ओहो हम कितने बड़े मूर्ख थे। वो सब हमें मूर्खताएं लगती हैं। और जब ज्ञान मिलता है तो लगता है कि कुछ ऐसी पूंजी मिल गई है जो हमारे साथ रहने वाली, जन्म जन्मांतर तक, जन्म जन्मांतर तक साथ रहने वाली, हमें ऐसा अनुभव होता है और हम अपने आप को धनी मानते हैं। कोई बात नहीं, नेटवर्क तो ये चलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे मंत्रों का हो गया है। आगे और हम संभूति और असंभूति प्रसंग पर चर्चा करेंगे। कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।